हेलो गाइस, एसएनपी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रियंका कुमारी आप लोगों के सामने आज फिर एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ क्लास 10th का। सबसे पहले आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। अभी 2-3 दिनों से मेरा वीडियो आ नहीं पा रहा था, तो आज मैं स्टार्ट करूँगी। हमने लास्ट में करा था, लास्ट लेक्चर में हमने किया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने फोटोसिंथेसिस किया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है? वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कि लोग या फिर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर में। जैसे कि ह्यूमंस हैं, कुछ पेड़ पौधे होते हैं, वो भी दूसरे जीवों के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं। और उस जो हेटेरोट्रॉफिक होता है वो फिर क्या होते हैं, वो 3 तरीके से डिवाइडेड होते हैं। वो किन किन चीज़ों पे डिवाइडेड होते हैं, कैसे डिवाइडेड हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला होलोजोइक, दूसरा सैप्रोट्रॉफिक, तीसरा पैरासाइटिक। अच्छा, अब ये होलोजोइक क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉलिड मटेरियल या फिर सॉलिड मैटर को मतलब खाते हैं। अब वो कैसा खाते होंगे? जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड मटेरियल्स डायरेक्ट ले लेते हैं। जैसे दाल चावल खा रहे हैं, रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो हम लोग क्या करें, सॉलिड मटेरियल्स को डायरेक्ट हम लोग खाना खाने में ले लेते हैं। अच्छा, अब इसमें डाइजेशन किस तरीके से होता है? हम सॉलिड मटेरियल को ले लेते हैं और टोटल खाना जब हमारे अंदर चला जाता है उसके बाद उसमें डाइजेशन स्टार्ट होती है। तो the organism takes solid organic matter and the digested and absorbed into their bodies। अब वो कहाँ पे डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होगा? बाद में, खाना खाने के बाद अपने बॉडी में ही। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ओके, अब दूसरा है हमारा सैप्रोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? ये डिपेंड करते हैं डेड या फिर डिकेइंग बॉडीज़ के ऊपर में। जो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड मटेरियल्स, कभी कभी जैसे होता है ना, जैसे कि कोई मरा हुआ जो भी ऑर्गेनिज्म हो, कुछ देर के बाद उसमें से बदबू आने स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वैसे ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस, बैक्टीरियाज क्या होते हैं, उसके ऊपर में अटैक करते हैं और अपना न्यूट्रिशन गेन करना स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। और ऐसा जो न्यूट्रिशन होगा, इसमें क्या होता है कि जो डाइजेशन होता है वो एक्सटर्नली हो जाता है। जब जो ऑर्गेनिज्म है वो खाना खा रहा होता है, उसी टाइम पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं। डिपेंड्स अपॉन डेड और डिकेइंग बॉडीज। वो बॉडीज जो मरा हुआ है या फिर डिके हो रहा है, मतलब उसका डिकेइंग बॉडीज के ऊपर में, या फिर मैटर, एंड जनरली दे डाइजेस्ट द होल फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड। कब होता है? जैसे उसके अब्जॉर्प्शन से पहले, न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन से पहले पूरी बॉडी पूरा जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फंगस एंड बैक्टीरिया। ओके, अब आते हैं हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के ऊपर में। पैरासाइटिक मतलब ये भी क्या होता है, दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं, बट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं। सेकेंडली क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है इसको ये मारते नहीं हैं, जिसके ऊपर में ये रहते हैं उसको वो नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि अगर उसको नुकसान पहुंचा दिया तो फिर वो क्या होता है, वो भी मर जाएगा। ये क्या होता है ना, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में रहते हैं। भाई तू रह, मैं भी तुम्हारे ऊपर में रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस इस तरीके से। तो obtain nutrition from living organism, they generally live in or on, या तो वो उसके अंदर रहते हैं या फिर उसके ऊपर में रहते हैं। on living bodies without killing them, उसको मारते नहीं हैं, उसके ऊपर में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म एंड कस्कटा का जो पेड़ होता है उसको भी हम लोग इसमें लेते हैं। कस्कटा का पेड़ क्या होता है, आप लोग जनरली देखे होंगे, कभी कभी कुछ जो पेड़ होते हैं जैसे नीम का पेड़ या फिर किसी और पेड़ के ऊपर में कुछ पीले रंग की जो लता होती है, पीले रंग का जो मतलब क्या कह सकते हैं उसको,
लता ही कहेंगे, लता होता है और वो पूरे पेड़ को कवर अप कर लिया होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो एब्सेंट होता है, दैट इज वाई वो येलोइश दिखता है। और वो क्या करते हैं, जो पेड़ होता है जिसके ऊपर वो लाई किया हुआ होता है, अब उससे वो क्या करता है, वो जब खाना बना रहा होता है उससे वो न्यूट्रिशन बोरो करता है और फिर वो अपने आप को सर्वाइव करता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और अभी हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल क्लियर तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से, इसलिए आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, 1 या 2 नंबर में पूछता है। थैंक यू।